इस लेक्चर में हम लोग लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी पाइप है, यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा था और यहाँ पे डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड लॉस होगा। किसके कारण होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वो ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा मिल रहा है इसके बाद ही होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तो क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल आपका आएगा, उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे उसका सेपरेशन नहीं होगा। बाउंड्री लेयर सेपरेशन 1 1 और सीसी के बीच में नहीं होगा। यहाँ पे तो फ्लूइड पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा और बाउंड्री लेयर सेपरेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको हेड लॉस नहीं मिलेगा। आपको हेड लॉस कहाँ पे मिलेगा, इस वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद मिलेगा। और यहाँ पे हेड लॉस किसके कारण मिलेगा, ड्यू टू सडन एक्सपांसन के कारण मिलेगा, है ना। जैसे पाइप में पहले यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे देखिए एक्सपांसन हो रहा है, तो यहाँ पे हेड लॉस किसके कारण मिलेगा, सडन एक्सपांसन के कारण मिलेगा। हमने देखिए हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांसन के कारण हमने निकाला है। उसमें हमने क्या निकाला था, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपांसन कितना निकाला था, दैट इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये हमने निकाला था। और हम जानते हैं हेड लॉस कहाँ पे होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद होगा, पहले नहीं होगा, इसके बाद में होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो हेड लॉस का जो फॉर्मूला बन जाएगा, V1 कितना हो जाएगा, दैट इज VC के जितना हो जाएगा, VC के जितना हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाएगा इस केस के लिए, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया, दैट इज VC माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G बन गया। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, वी आर टेकिंग V2 कॉमन। हम यहाँ से V2 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो SC की जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी V2 स्क्वायर बाय 2G VC डिवाइडेड बाय V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आपकी बन जाएगी। मैंने V2 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। आगे हम चलते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, हम देखिए CO2 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, AC VC इक्वल टू A2 V2 बोलता है। तो इससे देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, VC डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई AC। ये किसके बराबर होगा, दैट इज 1/CC। हम CC पढ़ चुके हैं। CC क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हमने ओरिफाइस पढ़ा था तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ा था। तो देखिए VC अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 1/CC, 1 कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन A2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 0.62 आपकी आती है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, VC अपॉन V2 को 1/CC लिख सकते हैं। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में ये जो VC डिवाइडेड बाई V2 है, तो VC डिवाइडेड बाई V2 को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज 1/CC लिख दिया। CC इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे मैं CC की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 0.62 पुट कर दूंगा और इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट मान लीजिए, ये कांस्टेंट है जिसको मैं K से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो K इक्वल टू 1/CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। CC की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 0.62, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.375। K मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो देखिए आपका फॉर्मूला बन गया, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू K V स्क्वायर बाय 2G। अब K की वैल्यू यहाँ पे कितना है, दैट इज 0.375 है। अब कभी कभी क्या होता है, हमको कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी रहती है, नहीं मालूम रहती है। ठीक, तो उस समय K की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, दैट इज 0.5। तो हमारा देखिए हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन का क्या हो जाएगा, दैट इज 0.5 V स्क्वायर बाय 2G। तो ये फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।